पवनदीप राजन के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज पवनदीप उन लोगों के साथ हैं जो उनके दिल के बहुत करीब हैं। बिजी रहने के बाद भी पवनदीप आज इन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दोस्ती का दिन है। हर कोई अपने जिगरी दोस्तों को याद कर रहा है, उनके लिए स्टेटस लगा रहा है, उनके लिए प्यारी प्यारी बातें भी लिख रहा है और संदेश भी भेज रहा है। उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है पवनदीप। अरुणिता पहले ही अपना ये स्पेशल डे सेलिब्रेट कर चुके हैं। पवनदीप अरुणिता ने फ्रेंडशिप डे पर एक दूसरे को बैंड बांधकर उनके हाथ पर टैटू भी बनवाया था। आज पवनदीप ने अपने कुछ और दोस्तों को भी याद किया जो इस वक्त उनके साथ तो नहीं है, लेकिन उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवनदीप अपने जिगरी दोस्तों को कितना मिस कर रहे हैं। पवनदीप अपने कुछ दोस्तों की वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हैं और उनके लिए प्यार भरे शब्द भी लिखते हैं। स्टोरी में पवनदीप उन दोस्तों के साथ स्टूडियो में गाना गाते नजर आ रहे हैं। पवनदीप के ज्यादातर दोस्त भी उन्हीं की तरह सिंगर हैं। वैसे तो पवनदीप जहां जाते हैं उनके दोस्त बन जाते हैं और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। म्यूजिक से उन्हें इतना प्यार है कि इंस्ट्रूमेंट से भी पवन की दोस्ती हो जाती है। वो उनके साथ बहुत खुश रहते हैं और जब किसी दिन उदास भी रहते हैं तब भी वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और अब तो पवनदीप की जिंदगी में एक और स्पेशल दोस्त है, वो है अरुणिता कांचीलाल, जिनकी जोड़ी की मिसाल ली जाती है। हर जगह साथ दिखाई देते हैं। वैसे आपको बता दें कि पवनदीप का आज एक नया गाना मेरा मन हुआ शिवाला भी रिलीज हो चुका है। टी सीरीज भक्ति सागर पर इस गाने को अपलोड किया गया है। गाना रिलीज होते ही हिट हो गया और पवनदीप की वाहवाही हो रही है। साथ ही इस गाने के हिट होने की एक वजह लेजेंड सिंगर अनुराधा पोडवाल जी, क्योंकि इस बार इस भक्ति गाने में पवनदीप के साथ सिंगर अनुराधा पोडवाल जी ने भी गाना गाया है। अगर अब तक आपने अनुराधा पोडवाल जी और पवनदीप का ये गाना नहीं सुना देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके भोलेनाथ का ये गाना सुने और इनकी तारीफ में एक शब्द तो जरूर लिख सकते हैं। फिल्म और टीवी सितारों से जुड़ी कोई भी बात छुपाना इतना आसान नहीं होता है। लाइमलाइट के बीच रहने वाले इन सितारों से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी लाख छुपाने के बाद भी सुर्खियों में आ ही जाती है। बावजूद इनके कुछ सितारों ने अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज बड़ी चालाकी से मीडिया से छुपाई। कई सितारों जिनकी प्रेगनेंसी की खबर फैंस के सामने कभी आ ही नहीं पाई। बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया के इन सितारों ने अपनी प्रेगनेंसी का खुलासा उस वक्त किया जब इन सितारों के बच्चे भी जन्म हो चुके। इस लिस्ट में अदाकारा संगीता घोष से लेकर श्रेया सरन तक का नाम शामिल है। संगीता घोष अदाकारा संगीता घोष ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करके हर किसी को चौंका दिया था कि वो 7 महीने पहले ही बेटी की मां बन चुकी हैं। अदाकारा ने बताया कि उनकी बेटी देवी का जन्म बीते साल 25 दिसंबर से पहले हुआ था। ये एक प्री मैच्योर डिलीवरी थी जिसकी वजह से अदाकारा की बेटी को 15 दिनों तक नर्सरी में रखा गया था। इस वजह से पूरा परिवार परेशान था। परिवार ने इसी वजह से अपनी बेटी के जन्म की जानकारी किसी को भी नहीं दी थी और इंतजार किया जा रहा था। वहीं साउथ फिल्म अदाकारा श्रेया सरन ने रशियन टेनिस प्लेयर आंद्रेई कोसचिव से साल 2018 में शादी की थी। इसके बाद अदाकारा ने अक्टूबर साल 2021 में खुलासा किया कि वो करीब 1 साल पहले ही एक बेटी को जन्म दे चुकी हैं। अदाकारा ने अपनी बेटी के जन्म के करीब 1 साल बाद मां बनने की जानकारी फैंस को दी थी। वहीं ऐसा करने वाली अकेली संगीता घोष ही नहीं है। इनसे पहले टीवी और फिल्म अदाकारा गुल पनाग ने भी अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाई थी। अदाकारा ने अपने पायलट पति ऋषि अठारी के साथ साल 2011 में शादी की थी। अदाकारा ने अपने पहले बच्चे को साल 2018 में जन्म दिया। अदाकारा ने अपने पहले बेटे निहाल के जन्म का खुलासा उस वक्त किया जब वो 6 महीने का हो चुका था। वहीं प्रियंका चोपड़ा जो देश विदेश में खूब जानी जाती हैं, वहीं प्रियंका चोपड़ा ने भी जनवरी 2022 को 22 तारीख को अपनी बेटी का जन्म का ऐलान कर दिया और दुनिया में खलबली मचा दी। अदाकारा ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को सैरोगेसी के जरिए जन्म दिया है। वहीं जानी मानी फिल्म और टीवी सीरियल की निर्माता एकता कपूर ने भी सैरोगेसी से अपने बेटे रवि को जन्म दिया। फिल्म मेकर ने अपने बेटे के जन्म के बाद ही इसका ऐलान किया, जिससे उनके फैंस भी दंग रह गए थे। पवनदीप अरुणिता ने वाकई मॉरिशस में धमाल मचा कर रख दिया। हर किसी ने इनकी तारीफ की। लोग इनकी तारीफ करते थक नहीं रहे।
अभी तक पवन और अरुणिता की ही चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि अभी ये मुंबई वापस आ चुके, लेकिन मॉरिशस में इनका क्रेज खत्म नहीं हो रहा है। मॉरिशस वालों के दिलों में अभी भी पवन और अरुणिता बसे हैं और आज फिर मॉरिशस से पवन और अरुणिता के लिए एक स्पेशल नोट आया है जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल मिलम न्यूज को सब्सक्राइब किया हो। अगर नहीं तो सबसे पहले मिलम न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि पवन और अरुणिता की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मॉरिशस के उस शख्स का स्पेशल संदेश आया है जिन्होंने मॉरिशस कंसर्ट को अरेंज करवाया था। उन्होंने पवन और अरुणिता की तारीफ में एक बहुत ही प्यारा संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा, पवनदीप जहाँ भी जाते हैं वहाँ की मिट्टी में मिल जाते हैं, वहाँ की जनता में खो जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि पवनदीप किसी दूसरे देश के हैं या फिर दूसरे शहर से आए हैं। ऐसा लगता है कि पवनदीप अपने ही घर परिवार के लोगों के साथ बैठकर गाना गा रहे हैं और अरुणिता भी बिल्कुल उन्हीं की तरह। पवनदीप जहाँ भी जाते हैं अपनी आवाज से जनता का दिल खुश कराते हैं और एक बार फिर मॉरिशस की जनता उनकी पागल हो चुकी है, उन्हें भूल ही नहीं सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हर देश पवन और अरुणिता को बुलाना चाहता है, उनकी आवाज सुनना चाहता है और फिर से पवन और अरुणिता एक नए विदेश टूर के लिए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इनके नए विदेश टूर की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही हमें इनके नए विदेश टूर की अपडेट मिलेगी हम सबसे पहले आप तक शेयर करेंगे। और तब तक के लिए आप ये बताएं कि आपको पवन और अरुणिता की आवाज कैसी लगी और आपको पवन और अरुणिता का अब तक का सबसे बेस्ट सॉन्ग कौन सा लगा। अरुणिता कांचीलाल के बारे में फिर से एक ऐसी बात पता चली है जिसे सुनकर आप सभी को बहुत मजा आने वाला और हंसी भी आने वाली है, क्योंकि अरुणिता कांचीलाल हैं ही इतनी चुलबुली और नटखट, जहां भी उन्हें मौका मिलता है ऊट पटांग हरकतें करने लगती हैं और पवन उनकी इन हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ है। अरुणिता कांचीलाल ने फिर से ऐसी हरकत की है कि पवनदीप ने उनका नाम अरु हटाकर ट्यूबलाइट रख दिया है। जी हाँ, ट्यूबलाइट सुनकर आपको भी हंसी आ रही होगी और समझ रहे होंगे कि ट्यूबलाइट का मतलब क्या होता है। ट्यूबलाइट यानी बहुत धीरे धीरे चाल चलना और अरुणिता कुछ ऐसी ही चाल चलती हैं, जिसकी वजह से पवनदीप ने उनका नाम ट्यूबलाइट रख दिया। अब अपनी अरुणिता को ट्यूबलाइट बोलने लगे हैं पवनू भाई। अब तो उन्हें अपना प्यार कबूल ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब कोई बहुत खास होता है तो उसे खास नामों से बुलाया जाता है, उसे उन नामों से बुलाया जाता है जो उन पर सूट करते हैं। ये नाम तभी दिए जाते हैं जब किसी पर बहुत प्यार आता है और आज पवनदीप को फिर से अरुणिता पर बहुत प्यार आया। ऐसा पवनदीप अरुणिता ने नहीं बताया, बल्कि इनकी टीम के एक शख्स ने उनके रिश्ते की पोल खोल दी है। दरअसल इनकी टीम का एक शख्स नीरज ने बताया कि पवनदीप अरुणिता का प्यार कैसा और कितना है। नीरज ने बताया कि पवन अरुणिता सेट पर एक दूसरे से बहुत हल्के हल्के बातें करते हैं, कभी एक दूसरे पर गुस्सा भी नहीं करते। पवन तो कभी गुस्सा नहीं करते और अरुणिता भी उन्हीं की तरह है, तभी शायद दोनों की बहुत पटती है।